स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत बड़ा सवाल बच्चों के बीच है कि मिड टर्म एग्जाम जो होने वाला है उसमें फेल हो गए तो क्या हो गया। एक तो बड़ा सवाल है कि क्या 2 बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। स्टिल सीबीएसई ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है इस सेशन के लिए 2 बोर्ड है या नहीं है। अब उससे भी बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या मिड टर्म में फेल हो जाएंगे या फेल हो गए, चलो हो गए तो क्या होगा, क्या एग्जाम सीबीएसई देने देगी या नहीं देने देगी। ये सवाल जो है वो नया इसलिए उठा है क्योंकि सीबीएसई ने फिर से सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे रिलीज कर दिया और इस बार जो वर्जन है अप्रैल वर्जन से जो सितंबर वाला वर्जन है इसका लेवल काफी अप है। तो बताया यह गया है कि अप्रैल वाला जो था वो सेशन 23 वाला था, अब ये है 24 वाला, अपडेटेड विथ न्यू पैटर्न एंड द लेवल इज डिफिकल्ट। और सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया था आपके लिए। आप देख सकते हैं सीबीएसई ने बताया है कि सैंपल पेपर में अहम बदलाव आ गया है और ये आप जानते हैं चाहे आप 10th के हैं या 12th के हैं, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 10% से बढ़ गए हैं। 10th वालों की 50% हो गए क्षमता आधारित प्रश्न और 12th वालों की 40% हो गई है। ठीक है, अब प्री बोर्ड्स जो होंगे आपके स्कूल वाले एग्जाम मिड टर्म्स, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सैंपल पेपर, नॉट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सैंपल पेपर। ठीक है, तो चीजें अब नहीं होंगी, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो गए। अब आप देख लो सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था, इसी सर्कुलर की वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है क्या अगर वो मिड टर्म में फेल हो गए तो क्या स्कूल हैज द अथॉरिटी। क्योंकि कई स्कूल्स बच्चों को डरा देते हैं कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा या 10 तरह की बातें बोलते हैं। ठीक है, अब देखो विशेषज्ञों का क्या कहना है कि इसके अलावा एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, सभी के सवालों की वेराइटी यही रहेगी। तकरीबन 50% सवाल एमसीक्यू और 1 से 2 मार्क्स वाले के रूप बदल दिए गए हैं। यानी कि देखो शॉर्ट और जो लॉन्ग आंसर्स थे ना उसके परसेंटेज जो है वो घटा दिए गए हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ा दिए गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में आपको स्टेप मार्क्स मिल जाते थे। ठीक है, अटेम्प्ट के नंबर मिल जाते थे, कुछ कुछ लिख दोगे इन एंड अराउंड यू विल गेट मार्क्स। बट अब ये क्वेश्चन ही कम है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू अगर है तो एमसीक्यू आइदर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो होता क्या है ना कि आपको या तो नंबर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, लॉजिक गेट की तरह कि आइदर ये है या तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेप मार्क्स पॉसिबल नहीं है, अटेम्प्ट के मार्क्स पॉसिबल नहीं है जो हेल्प करते हैं बच्चों को पास करने में। तो ये उन बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है जिन बच्चों को जनरली सिंपली पास होना होता है, या वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए या इवन एवरेज कैंडिडेट्स के लिए होता है कि उनका परसेंटेज डिप हो रहा है और सीबीएसई का रिजल्ट भी ईयर ऑन ईयर खराब ही हो रहा है। सो सीबीएसई वैसे चेंजेस ला रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ईयर ऑन ईयर। देखो 2-3 साल और एक्सपेरिमेंट करेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ सालों बाद सीबीएसई रिजल्ट ही नहीं देगी, तो अब देखते हैं होता क्या है। अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना है, बट बोर्ड को ये समझना होगा कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर स्टूडेंट साइंस या मैथ्स के लिए बना नहीं होता। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पेंटिंग करने के लिए भी बने हैं, कुछ म्यूजिक सीखने के लिए भी बने हैं। तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन का लेवल इतना अप कर दोगे तो हर बच्चा उसको कर नहीं पाएगा। और आपको वैसे भी पता होगा कि वीकर सेक्शन, एवरेज और टॉपर, सबसे ज्यादा अमाउंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो वीकर सेक्शन में ही होते हैं। तो इन बच्चों पे प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वीकर स्टूडेंट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ये नहीं है कि ये वीकर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एकेडमिकली अब वीकर थोड़े हो सकते हैं बट मे बी यू आर वेरी गुड इन सम अदर फील्ड। ठीक है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चे में कुछ खास गुण होता है। तो सीबीएसई ने अब ऐसा कर दिया है कि आपको कॉम्पिटेंसी यानी कि एवरी सब्जेक्ट में आपका लॉजिक इन एंड आउट क्लियर होना चाहिए, जो कि इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि अब ये जो नया आप जहाँ भी पढ़ोगे कोचिंग वगैरह में, स्कूल में, सो पढ़ाई आपकी न्यू पैटर्न पे होगी और क्वेश्चंस भी नए पैटर्न से आएंगे। तो सैम्पल पेपर्स जो होंगे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, जिसने लेवल इतना डिफिकल्ट कर दिया कि बच्चे डर गए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी आपके स्कूल में फेल होने से, मिड टर्म में फेल होने से ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप बिल्कुल एलिजिबल है, बस यस आपको पास होना चाहिए। पास आप क्यों नहीं होंगे, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन ऐसा बोर्ड की तरफ से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि इफ समबडी फेल्स इन मिड टर्म आप बोर्ड देने के नहीं दे पाएंगे।
स्कूल वाले कई बार बच्चों को इसलिए डराते हैं कि कई बच्चे ना डीट होते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तो इस डर से शायद पढ़ सके, इस वजह से भी आपको बोला जाता है ये चीज। तो डरिए मत, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है? क्योंकि अभी आप चलो एलिजिबल हो बोर्ड के लिए, बट व्हाट इफ यू डोंट पास इन बोर्ड एग्जाम? अगर आप, कई बच्चे आप देख सकते हैं इस बार 2023 में कई बच्चे नहीं पास हुए, कंपार्टमेंट में 1 लाख बच्चे चले गए। तो जबकि बहुत से 33 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, तो आउट ऑफ देम 1 लाख गॉट कंपार्टमेंट। तो नहीं पढ़ोगे तो अभी आप बोर्ड देने के लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन फिर आगे आगे क्या, एग्जाम देने तो दे दिया जाएगा, लेकिन देकर क्या करोगे जब आपको कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो इसेंशियल रिपीट आ जाएगा, तो फिर आपको ज़्यादा दुख होगा। तो अभी जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए, 4 महीने आपके पास अभी भी हैं, उस टाइम को सेव कीजिए, यूज़ कीजिए। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लीजिए कि आप 65, 70, 75% स्कोर कर लें, ठीक है? 75% का टारगेट गोल कम से कम रखो, एंड इफ यू आर एमिंग हाई, आपको वैसे परसेंटेज अपना अप रखना चाहिए, 95% की बना के चलो कि हाँ मैं इतना लाऊं। मेहनत करो उसके हिसाब से। करना क्या है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। सो हर सब्जेक्ट के लिए तो आई वुडंट बी एबल टू हेल्प, बट फॉर केमिस्ट्री क्लास 12 एंड क्लास 10 साइंस आई विल बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस, जिसमें मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, और आपको एनसीईआरटी की वो हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर हो जाएगी, जिसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, यू डोंट हैव टू लुक इनटू इट, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आपको बस उसको याद करना है। यू विल गेट इंपॉर्टेंट नोट्स एज वेल एज, और हम जब एग्जाम नजदीक आए तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करने में मदद करेगी, एंड यू विल बी एबल टू टैकल दोज क्वेश्चंस। कैसे अप्रोच करते हैं वो चीजें सीखेंगे। क्लासेस विल बी वाया जूम। सितंबर में कुछ बैचेस बने थे ऑलरेडी, अब अक्टूबर में भी बैच बनने वाले हैं। सो एंड दे आर स्मॉल बैचेस, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए, या फिर इस नंबर पे आप मुझे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको मैं फर्दर डिटेल्स दे सकूं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, उसकी वीडियोस बनी है। लिंक आपको प्लेलिस्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दीज आर वेरी वेरी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक चैप्टर का करके पहले देखो, वेन एवर यू फिनिश अ चैप्टर, आप जाओ, आपको, आपने अगर ये 30 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हर चैप्टर से 30 वेरी वेरी रेपिटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये तो तय है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए तो डेफिनेटली आपके नंबर तो आएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि कई बार होता है ना एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया है तो क्वेश्चन में डेटा अगर चेंज है तो आप वैसे क्वेश्चन बना सकोगे, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल ही है तो डेटा कैन बी चेंज, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपको वो हेल्प मिल सके जो आपके लास्ट ईयर के बैचेस के बच्चों को भी मिली है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कीजिए। यू विल बी गेटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट्स on time and all the informations on time. So wishing you all the very best.